आज हम तुम लोगों के लिए लेकर आए हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, मोशन रिलेटिव है। क्या मतलब है इसका? हम लोग बातचीत में अक्सर ऐसा कहते हैं कि किसी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है या किसी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये जो बोलते हैं कि हम वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है या वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, ये वेलोसिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होता है। ये वेलोसिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। वास्तव में हम लोग अर्थ पर रहते हैं, अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। हम इस बात को इग्नोर करते हैं और हम अर्थ को रेस्ट में मान लेते हैं। और जब हम बोलते हैं कि किसी का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब यह होता है कि उसका वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड है। उसका वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है। वास्तव में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा हम यूनिवर्स में यह बता सकें कि कौन रेस्ट में है या कौन मोशन में है। जब भी हम बात करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो हम उसका कंपैरिजन करते हैं किसी न किसी से। जैसे हम ग्राउंड पर खड़े हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ पेड़ पौधे रेस्ट में है, लेकिन जब हम बस में चल रहे होते हैं और बस के विंडो से झांक कर देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधे पीछे की ओर जा रहा है और पेड़ पौधे मोशन में है। तो एग्जैक्टली कौन मोशन में है, एग्जैक्टली कौन रेस्ट में है, यह कहना पॉसिबल नहीं है। जब भी हम बोलते हैं कि किसी का वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकेंड है। मान लो एक व्यक्ति है बी और एक व्यक्ति है ए। बी 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और ए रेस्ट में है, ये रेस्ट में है। बी 20 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और ए रेस्ट में है। अगर हम ए से पूछे कि तुम ये बताओ कि बी की वेलोसिटी कितनी है, तो ए का क्या जवाब होगा? ए का जवाब होगा कि बी 20 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। मान लेते हैं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। तो ए को लगेगा, ए क्या देखेगा? ए देखेगा कि 1 सेकेंड हुआ कि बी 20 मीटर आगे चला गया, फिर 1 सेकेंड हुआ फिर बी 20 मीटर आगे चला गया, फिर 1 सेकेंड हुआ फिर बी 20 मीटर आगे चला गया। मतलब ए यह देखेगा कि हर एक सेकेंड में बी हमसे 20 मीटर आगे जा रहा है। तो ए को लगेगा कि बी 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे जा रहा है और हम बोलेंगे कि बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में, बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड है। अब दूसरा केस लो। मान लो ए रेस्ट में नहीं है और ए चलने लगा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब क्या होगा? अब ए देखेगा कि 1 सेकेंड के बाद बी 20 मीटर आगे गया, लेकिन उसी 1 सेकेंड में ए भी 5 मीटर आगे गया। तो एग्जैक्टली बी ए से कितना आगे गया? 1 सेकेंड में बी 20 मीटर आगे गया, लेकिन उसी 1 सेकेंड में ए 5 मीटर आगे गया। तो बी ए से एग्जैक्टली कितना मीटर आगे गया? बी ए से एग्जैक्टली 15 मीटर आगे गया। मतलब ए बताएगा कि बी हमसे 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे जा रहा है। ए खुद को रेस्ट में मानेगा, ए खुद को रेस्ट में मानेगा।
ए खुद को रेस्ट में मानेगा और ए बताएगा कि बी हमसे 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे जा रहा है, क्योंकि हर एक सेकंड में बी की दूरी ए से 15 मीटर बढ़ जा रहा है। अब एक दूसरा केस लेते हैं। मान लेते हैं ये बी है और ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, और ये ए है और ये रेस्ट में है। अब अगर हम ए से पूछे कि तुम बताओ बी का स्पीड कितना है, ए बड़ी आसानी से बता देगा कि बी 20 मीटर पर सेकंड से हमारी ओर आ रहा है। मान लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है यहां भी, और अब मान लेते हैं कि ए रेस्ट में नहीं है और ए 5 मीटर पर सेकंड से बी की ओर बढ़ रहा है। अब क्या होगा? अब अगर हम ए से पूछे कि बताओ बी का वेलोसिटी कितना है, तो क्या होगा? हर एक सेकंड में बी 20 मीटर इधर आएगा, लेकिन उसी एक सेकंड में ए 5 मीटर उधर जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे के करीब आएगा। कितना? 25 मीटर। हर एक सेकंड में दोनों एक दूसरे के कितना करीब आएगा? 25 मीटर। मतलब ए खुद को रेस्ट में मानेगा और ए को लगेगा कि बी हमारी ओर आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। और अगर बी को बोले कि तुम देखो ए को, तुम्हें क्या दिख रहा है, तो बी खुद को रेस्ट में मानेगा और बी को लगेगा कि ए हमारी ओर आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। अब यहां तुम एक बात सोच सकते हो या थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तुमको यह लग सकता है कि ए खुद को रेस्ट में क्यों मानेगा? जब ए बी को देख रहा है तो ए भी तो चल रहा है, तो ए खुद को रेस्ट में क्यों मानेगा? या बी चल रहा है ए की ओर और बी ए को देख रहा है, तो बी देख रहा है ए हमारी ओर आ रहा है, तो बी भी तो चल रहा है उस समय, तो बी खुद को रेस्ट में क्यों मानेगा? या यहीं पर ए चल रहा है और बी दोनों चल रहा है, तो जब ए बी को देखेगा तो ए खुद को रेस्ट में मान के क्यों देखेगा? या बी ए को देखेगा तो बी खुद को रेस्ट में मानकर क्यों देखेगा? तो ऐसा नहीं है कि हम यहां पर रेस्ट में मान रहा है ए या बी खुद को रेस्ट में मान रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। मान लो किसी को यहां से पटना जाना है, वो व्यक्ति, वो पैसेंजर बस में बैठा हुआ है और वो वेट कर रहा है पटना पहुंचने का। प्रैक्टिकल में क्या होता है? वो पैसेंजर बस में अगर वो नहीं जान रहा है कि पटना पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो पैसेंजर बस के कंडक्टर से या बस के दूसरे पैसेंजर से क्या पूछेगा? वो पूछता है पटना आया क्या? पैसेंजर दूसरे पैसेंजर से पूछता है या बस के कंडक्टर से पूछता है पटना आया क्या? मतलब वह यह मान के चलता है कि हम रेस्ट में हैं और पटना मेरी ओर आ रहा है, हम नहीं जा रहे हैं। उसको लगता है, वो खुद को मान लेता है कि हम नहीं जा रहे हैं, हम रेस्ट में हैं, और लोगों से पूछता है कि पैसेंजर, दूसरे पैसेंजर से या कंडक्टर से पूछता है पटना आया क्या? यानी उसको लगता है हम रुके हुए हैं, पटना चल रहा है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है, इसलिए ये मानना कोई बात नहीं, ये नेचुरल बात है। ये मान सकता है, जो देखेगा दूसरे को वो खुद को रेस्ट में मान के देखेगा। ये ध्यान में रखो, रिलेटिव वेलोसिटी में जो देखेगा दूसरे को, रिलेटिव वेलोसिटी में जो देखेगा दूसरे को, जो देखेगा वो खुद को रेस्ट में मानेगा और दूसरे के मोशन की चर्चा करेगा। जो देखेगा उसको रेस्ट में मानना है और दूसरे के मोशन की चर्चा करना है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स है ये ए है, ये बी है। ए जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बी जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हमको बताना है ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। इस न्यूमेरिकल को बनाने से पहले एक फॉर्मूला हम यहां लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। इसी तरह से एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी होता है एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी।
अगर हम अर्थ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने और अर्थ पर रह के बात करें, ग्राउंड पर रह के, तो इसका एक्चुअल मीनिंग हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम यहां जी नहीं लिखे हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि एब्सोल्यूट वैल्यू है। कभी वेलोसिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दिया जा सकता है। ये हम मान के चल रहे हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब यहां निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का वेलोसिटी निकालना है। ए चल रहा है, कौन चल रहा है? ए चल रहा है, ये पहला वाला चल रहा है, ए चल रहा है। कौन देख रहा है? बी देख रहा है। बी देखेगा ए को, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और ये भी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। हम मान लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं, इधर जो जाएगा उसको हम पॉजिटिव साइन लेंगे और इधर जो आएगा उसको हम निगेटिव साइन लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? 30 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ए देखेगा वेलोसिटी ऑफ ए को, बी देखेगा, बी देखेगा ए को कि ए हमसे दूर जा रहा है। बी देखेगा ए को कि ए हमसे दूर जा रहा है। कितना के स्पीड से? 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ऐसे भी सोच सकते हो, हर सेकंड में 30 मीटर आगे जाएगा और ये 10 मीटर आगे जाएगा, नहीं 30 में से 10 घटा देगा, तो नेट कितना आगे गया है? 20 मीटर आगे गया, इसलिए 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम ये पूछे कि वेलोसिटी ऑफ बी बताओ, देखेगा कौन? ए। वेलोसिटी ऑफ बी बताओ, देखेगा कौन? ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए 30 इक्वल्स माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है? ये माइनस का क्या मतलब है? देखो, ए जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से और पीछे मुड़ के देख रहा है बी को। ए जा रहा है और वो पीछे मुड़ के देख रहा है बी को। 1 सेकेंड हुआ, ए 30 मीटर आगे खिसका, बी उधर से 10 मीटर आगे खिसक गया। तो उसको लग रहा है कि बी हमसे 20 मीटर पीछे रह गया। फिर आगे जा रहा है ए, फिर 1 सेकेंड के बाद ए को लगेगा बी हमसे 20 मीटर पीछे रह गया। वो जब देखेगा इस तरह से पीछे मुड़कर, जब पीछे मुड़कर देखेगा बी को, तो उसको लगेगा कि बी हमसे 20 मीटर पीछे रह जा रहा है हर सेकंड में। यानी उसको लगेगा कि बी 20 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। बी 20 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है। इधर वाले को हमने क्या माना है? माइनस, इसीलिए माइनस 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए एक और में कर लेते हैं। सेकंड में मान लेते हैं ए इधर आ रहा है 20 मीटर पर सेकंड से और बी इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। और अब हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए। देख कौन रहा है? बी, यानी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ए का वेलोसिटी कितना है? 20, किधर? इधर, तो माइनस 20। बी का वेलोसिटी कितना है? 10, इधर 10, माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। ए को देखेगा बी, तो बी देखेगा ए को, तो क्या लगेगा? 1 सेकेंड में बी 20 मीटर इधर आया, उसी 1 सेकेंड में, सॉरी 1 सेकेंड में ए 20 मीटर इधर आया, उसी 1 सेकेंड में बी 10 मीटर उधर गया। यानी दोनों एक दूसरे के करीब आया। कितना? 30 मीटर। कितने देर में? 1 सेकेंड में। हर एक 1 सेकेंड में दोनों एक दूसरे के करीब आएगा। कितना? 30 मीटर। तो बी खुद को रेस्ट में मानेगा, बी को लगेगा ए हमारी ओर आ रहा है। कितना के वेलोसिटी से? 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हमारी ओर आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है। इधर वाले को मैंने क्या माना? माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ बी निकालते हैं। देखेगा कौन? ए।
तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बी का वेलोसिटी कितना है 10 माइनस ए का वेलोसिटी कितना है इधर -20। 10 + 20 30 मीटर पर सेकेंड। ए देखेगा तो ए को क्या दिखेगा कि बी हमारी ओर आ रहा है, हर एक सेकंड में दोनों एक दूसरे के करीब आ रहा है 30 मीटर पर, एक सेकंड में 30 मीटर। ए को लगेगा कि बी हमारी ओर आ रहा है 30 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है, इधर वाले को क्या माने प्लस 30 मीटर पर सेकंड। और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3। मान लो एक आदमी है ए, इधर एक बस है, बस पर एक आदमी दौड़ रहा है, बस जा रही है 60 मीटर पर सेकेंड से, इस पर आदमी दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। आदमी है बी और इसको सी मान लेते हैं, आदमी है सी, बस को मान लेते हैं बी, और ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है आदमी का वेलोसिटी, ये बस के रिस्पेक्ट में है, और ए चल रहा है इधर 20 मीटर पर सेकेंड से। हमको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ सी कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी सी को देखेगा ए, सी को देखेगा ए, तो ए को क्या दिखेगा, देखो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमको नहीं पता, ये वेलोसिटी ऑफ सी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बस है, ये बस के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं। हाँ ये हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका वैल्यू चाहिए होगा हमको पता क्या है, हमको पता है वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बस कितना है, होगा वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ सी कितना है, इधर जा रहा है, इधर वाले को पॉजिटिव लेंगे ना, तो 10। सी की वेलोसिटी कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यही मुझे पता करना है। बी की वेलोसिटी कितनी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 60। तो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 + 60 = 70। 70 यहां डाल दो, आंसर हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, आंसर हो गया 50 मीटर पर सेकेंड। अब जरा इसको देखो, एक सेकेंड में बस 60 मीटर आगे गया, लेकिन उसी एक सेकेंड में सी 10 मीटर और आगे चला गया, यानी सी टोटल कितना आगे गया 70 मीटर, लेकिन ए भी गया 20 मीटर, तो 70 में से 20 घट गया, यानी कुल मिला के सी ए से कितना आगे गया एक सेकेंड में 50 मीटर, उधर गया इसलिए प्लस 50 मीटर पर सेकेंड। और एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मान लो इस बार सी इधर नहीं जा रहा है, इधर आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तब कैसे बनेगा, तब सब कुछ तो वही रहेगा, बस यहां पर चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बस ये हो जाएगा -10, और ये -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50, और तब यहां हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 30। अब क्या होगा, एक सेकेंड के बाद बस गया 60 आगे, लेकिन सी आ गया 10 इधर, यानी सी कितना आगे रह गया, सी रह गया 50 आगे। अब फिर ए भी उधर चला गया 20, यानी अब सी कितना आगे रह गया 30 मीटर पर सेकेंड से आगे, तो अब ए को देखिएगा कि सी हमसे 30 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल्स लेते हैं जिसमें एक्सेलरेशन का यूज करेंगे। न्यूमेरिकल 5। मान लो एक कार है बी, और इसी सड़क पर एक दूसरी कार है ए। मान लेते हैं कि बी का स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं
बी का स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड और कार का एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शुरू में कार रेस्ट में है, यानी शुरू का वेलोसिटी डाटा ये है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी 1 मीटर पर सेकेंड। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ बी 0 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिए हम 10 मीटर है और इसका एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको बताना है कितनी देर के बाद ये कार ए बी को ओवरटेक करेगा। क्वेश्चन समझ लो फिर से, ये कार बी 1 मीटर पर सेकेंड के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, ये कार ए रेस्ट में है, वो एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। इस कार को ओवरटेक करना है, उस कार को कितनी देर में ओवरटेक करेगा। हम इसको रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करके बनाएंगे न्यूमेरिकल्स। मान लेगा ए को हम मान लेते हैं रेस्ट में, सॉरी बी को मान लेते हैं हम रेस्ट में, बी को हम मान लेते हैं रेस्ट में है, यानी बी रुका हुआ है। तो बी रुका हुआ है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ए की वेलोसिटी। तो बी से अगर हम देखें वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ हम मान लेते हैं एजम्पशन ले लेते हैं बी इज एट रेस्ट। बी मान लिए हम रेस्ट में, तो ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो ए की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी -1 मीटर पर सेकेंड। ए का एक्सीलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। कार को ओवरटेक करने के लिए इस डिस्टेंस को पार करना है, तो हम लोग जानते हैं S इक्वल्स ut प्लस हाफ AT स्क्वायर इक्वल हो गया S का वैल्यू 10, U का वैल्यू, इसका वेलोसिटी -1 इंटू T, तो -T लिख देते हैं, 1 की जरूरत नहीं है, हाफ इंटू 4 इंटू T स्क्वायर, 2 2 जा 4, 10 इक्वल -T प्लस 2T स्क्वायर, 2T स्क्वायर माइनस T माइनस 10 इक्वल 0। अब अगर हम T की वेलोसिटी निकालें क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 80 बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये ना होता है, यहां पे यही फॉर्मूला होता है ना, T बराबर माइनस बी, T बराबर फॉर्मूला ये ना -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC बाई 2a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला वही यूज कर रहे हैं। x बराबर, तो यहां x का जगह कितना है t अपॉन 2 इंटू 2, ये हो गया 1 प्लस माइनस 81 अपॉन 4, 1 प्लस माइनस 9 अपॉन 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 अपॉन 4 और 1 माइनस 9 अपॉन 4, 10 अपॉन 4 और माइनस 8 अपॉन 4। टाइम निगेटिव हो नहीं सकता है तो ये लेंगे नहीं, तब तो यही लेना होगा। तो क्या हो जाएगा 10 अपॉन 4 कट के कितना आ जाएगा 5/2, यानी 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड में ये कार बी को ओवरटेक करेगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी था 1 डायमेंशन में, फिर कभी हम रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन में लेके आएंगे, उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स केसेस मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।